हम्म, तो बात ऐसी है कि मेरे जो पड़ोसी है ना उसके घर वाले जैसी है। ये मेरा बचपन का एक शायरी थी और डायलॉग था जो कि मैं अक्सर मारता रहा करता था, बट आज अचानक से याद आ गई मेरे को वीडियो बनाते समय, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रोथ से टिप्स ली, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल में शानदार कैसे बनना। उसने बताया भाई सबसे पहले तो शीशे के सामने जा। मैंने कहा ठीक है, या फिर ऑप्शनल दिया उसने मोबाइल के सामने जा और उसको रिकॉर्ड कर। मैंने कहा मोबाइल के सामने ज़्यादा बेटर रहेगा, शीशे के सामने साला अपने आप को देखो घूमने लगता है, साला अजीब भी लगता है मेरे को। मोबाइल में एटलीस्ट कुछ तो लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, मैंने मोबाइल डिसाइड किया। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, बोल भाई करना क्या है। उसमें आपको एक टॉपिक ले लेना और उसके ऊपर कुछ भी बोलना है। मेरा टॉपिक ही तो नहीं है, तो बोला कुछ नहीं, आज पूरे दिन कैसा था, क्या किया, बस ये सिंपल सी चीज़ बताना है। बट एक चीज़ करना भाई, उसमें आपको थोड़ा ह्यूमरस जोड़ देना है। तभी जाके मज़ा आने वाला है, अदरवाइज तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अदर पीपल वुड से हाउ बोरिंग ही इज़, ऐसी फीलिंग मैं चाहता नहीं। उनको मज़ा आना चाहिए और खुद कॉल करे ऐसे करके। तो आज दोपहर में मैं कल बात करी ऋतिक से और एक दो दिन पहले और करी थी मैंने बात से, तो लगातार हमारी जो बातचीत है पौना घंटा 1 घंटा प्लस हो गई थी। और कल वाली जो बात थी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रही थी, बीच में थोड़ा मज़ा भी आया था हमको, हंसी मजाक। उसने कॉल किया आज मेरे को, पहले एक बार किया 11 बजे करीब, मैं नहीं उठा पाया क्योंकि मैं उसमें पारी बेल रहा था। दूसरी बार क्या 2 बज के कुछ मिनट पे मैं नहीं उठा पाया। एक्चुअली वो तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ी कि कॉल कब आई थी, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था और घर आके देखा अरे यार 25 मिनट पहले बता देती कि कॉल आई है। चल ठीक है, हाँ तुम रुके, दोबारा उससे कॉल करूँगा फिर बात करूँगा। बंदे ने कॉल ही नहीं उठाया। सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, अगले बंदे को तुमने 2 बार किया, उसने नहीं उठाया और तुम एक बार करो उठा लेगा। मैंने कहा चल ठीक है एक बार होगा तो उठा लेगा, भाई नहीं उठाया। इसे कहते हैं भाई एक्शन, दिखाकर करना। दैट्स वाई वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा, सीधी सी बात है। वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ और कहलवाना चाह रहा हूँ, समझे बात को। हाँ, एक कहानी बस मेरे को छोटी सी बता दो जो कि आप सुनाना चाहोगे, वो काफ़ी स्मूथली रन होनी चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल मैनर में, एंड पीसफुली एंड कामली वी कैन डिलीवर टू आर ऑडियंस इन वेरी पोलाइट मैनर। ज़्यादा उनको दर्द भी का भी एहसास ना हो और उनकी बुराई भी करते हम, ऐसा करके कुछ करो। तो दुकान पे सफाई करते समय सोहन आ गया जो कि विवेक बिंदा के पास काम कर रहा है ऑलरेडी, और बीच में उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ा भी था क्योंकि कंपनी में थोड़ा इशू आ गया था। तो एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत तो घबराहट सी रहती है कि यार अब मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरी सैलरी टाइम पे आएगी भी या नहीं आएगी। कंपनी के ऊपर तो खुद ही भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लग गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं इनकी मनी बैक की जाए, रिपे किया जाए। क्या पता इसके चक्कर में हमारी कहीं रेम्यूनरेशन है वो तो इफ़ेक्ट नहीं हो जाएगी। बट कुछ भी नहीं हुआ भाई ऐसा, अभी वो उसी कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं। और आए मैंने कहा और भाई साहब कैसे हो, बढ़िया। अरे हमको ज़रा नंबर दीजिए ना देवेंद्र भाई का। अरे मैंने कहा वो तो हमारे सेठ जी हैं यार, हमको कैसे मालूम हो सकता है, अपने इन ज़ुबान से उनके नंबरों का लफ्ज़ कैसे निकालें भाई साहब। हमारी हिम्मत कहाँ कि हम उन अपनी ज़ुबान से उनके नंबर निकाल दें। अरे भाई साहब क्या शायरी वायरी मार रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई हम नॉर्मल है एकदम। अरे भाई कर क्या रहा है बता तो सही कुछ। मैं भाई कर क्या रहा है बता तो सही। बोला कुछ नहीं यार ठीक है। हम एक्चुअली क्या है ना, देवेंद्र भाई साहब का नंबर उसने नोट किया। मैंने कहा सामने नीचे लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसने लिखा 9555 4777 20 को लास्ट में मैंने कह दिया। पूरा करने के लिए नंबर क्या लिखूँ, नंबर लिखो आप देवेंद्र भाई विनयनगर श्री बालाजी स्वीट्स। उसने कहा देवेंद्र भाई विनयनगर श्री बालाजी टेंट हाउस, CEO CFO और माईदाता और महाकाल। मैंने कहा बे महाकाल, ये कैसा नंबर, ये कैसा नाम लिखा है बे तूने। बोला अरे ये तो बस
सब हैं, अब विनयनगर का उद्धार इन्हीं के हाथों में। मैंने कहा भाई जी लेने दो थोड़ा, ऑलरेडी इतने ज़्यादा कंडीशन में मैं प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब मैंने थोड़ा सा टॉपिक चेंज करा और मैंने कहा यार एक बात बताओ कि विजयनगर में यार इतना सुनसान क्यों है? सुनसान तो यार है ही है। मतलब वो मेरे कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरीवन, कि मैं जो कहूँगा वो टॉपिक शुरू होगा, साला अपना टॉपिक नहीं चलेगा तुम्हारा। कॉन्वर्सेशंस को मैं लीड करूँगा, मेरे हिसाब से लीड होगी और उनको उस चीज़ में फन, एन्जॉयमेंट, डिलाइटफुल होना चाहिए, एंड सो दैट दे विल come to me and start conversation again। देवू आया सुबह, उससे भी थोड़ी बातचीत करना चाहिए, मैंने ट्राई तो कर रहा था बट वो चीज़ बैठ नहीं पाई जो मैं चाह रहा था, इसलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी। हर दिन ऐसा है, हर दिन एक जैसा नहीं जाता ना, जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, एक छोटी एक बड़ी, इसीलिए अब मैंने कहा मैं भाई तो रूई लगा लूँगा, एक जैसे कर लूँगा, बट मेरे को अच्छा दिन चाहिए एवरी डे एंड ईच डे, चाहे मेरे को उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आइदर यू वांट और नो, दैट्स इट। कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो चाहे आप मानो ना मानो, मेरे को तो बस सीधी सी बात है कि एक बात जो मैंने समझा दी तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं समझ। मैंने कहा भाई थोड़ा सा डायलॉग कम मारा करो और प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस करो मेरे दोस्त, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए चीज़ों में। आई विल लाइक थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, एंड आई विल लाइक थोड़ा मज़ा आना चाहिए चीज़ों में, कि ओए हाय हाय, आई विल थोड़ा मज़ा आना चाहिए यार चीज़ों में। क्या ही हो गया यार ऐसी करके चीज़ें ना मज़ा ही आता है उसमें। हाँ ठीक है भाई, कुछ तो, मतलब ठीक है भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं सहूँगा बट एक लिमिटेड एडिशन की, उससे ज़्यादा अगर मेरे पास हो गया तो भाई मेरे बस की नहीं है भाई सहना। ठीक है, ये जो फालतू की बकचोदी थी मैंने पता नहीं क्यों कर लिया, ऐसा कोई टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं था, बट कर ली। फन एंड एन्जॉयमेंट उसको ख़त्म करनी है। ये जो है ना शायरी, ऐसे क्या इज्जत उतार दिखा रहा है यार अपनी, क्या चूतिया है रे विजय तू, इसको ऐसे कर। मतलब वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, जोश जोश में ऐसे कर दिया था मैंने। सोहन वाली स्टोरी पूरी कर, फन तरीके से एंड कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। आज दुकान पे वो आया सोहन, बोला देवेंद्र भाई साहब का नंबर दे दो। मैंने कहा भाई साहब अपने इस फोटो से देवेंद्र भाई साहब का नंबर कैसे ले सकते हैं, ही सर मालिक सेठ आदमी है हमारे, वो क्या पाप करवाओगे क्या हमसे आप? बोला नहीं भाई साहब आप बस नंबर दे दीजिए, एक्चुअली हमारा क्या है राशन का कोटा है जो कि मिल नहीं पा रहा है, वो हमसे बात करके ही सुल जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी लिखिए 955547, लास्ट का मैंने बोल दिया 20, वर्ड पूरा हो जाए, ज़्यादा मुँह ना थके उसका। ठीक है, नंबर कैसे सेव करूँ? अब नंबर वो सेव कर रहा है अपना आराम से, आराम से देवेंद्र भाई से वाले स्वीट CFO CEO ओनर ऑफ बालाजी गार्डन। मैंने कहा भाई ये बंदा मरवाएगा, साला सारा इनकम टैक्स का छापा एक ही दिन में करवाएगा। ओह ये तो शायरी बन गई। मतलब भाई साहब ऐसे मत किया करो यार, कुछ थोड़ा नॉर्मल बने करो। हाँ तो मैंने उससे ऐसी थोड़ी सी बातचीत वगैरह की, मौसम वगैरह का मुआवजा लिया, मुआयना, मुआवजा नहीं मुआयना कहते हैं यहाँ पर नालायक, मुआयना। मौसम वगैरह का मैंने उससे मुआयना लिया, मुआवजा, मौसम वगैरह का मैंने उससे मुआवजा लिया, मुआवजा मैंने उससे थोड़ी देर मौसम वगैरह का मुआयना लिया कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वेदर, क्या सिचुएशन है इसकी। मैंने कहा ठीक है यार जैसे भी हो बट बढ़िया रहेगी। बोलते हैं भाई विजयनगर में 2-3 लाख रुपए की इनकम करने वाले लोग हैं बट कुछ नहीं है। मैंने कहा उसमें सबसे पहले तो आप ही हो। बोला अरे नहीं यार। मैंने कहा तिवारी होगा राशन वाला। हट वो तो साला मोटा है। मैंने कहा अबे मोटा है तो क्या हुआ, पैसे कमाने वाले मोटे नहीं होते क्या? अक्सर वैसे ही होते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन विवेक बिंडा वॉज द
चबी गया है। वो तो अभी शादी की वजह से थोड़ा हो गया नॉर्मल, वरना तो उसने जो कर्म कांड किए है भाई साहब, मोटे में ही सारे के सारे किए, पैसा उसी में कमाया जाता है। बोला अच्छा भाई, बात तो सही कह रहे हो तुम, एक नंबर की बात। बस यही बात तो सुननी ही रह गई थी। अब उसके बाद मैं कहता भाई ये एक बार बताऊँ, मैं कैसे कमाऊँ? बोला भाई मेरे को नहीं पता इस बारे में, तू कैसे कमाएगा क्या कमाएगा, बट इतना मालूम है तुम जो भी हो राशन का कोटा ज़रूर ले लोगे। भाई इतना विवेक बिंदा के थ्रू कमा रहे हो, साला उसमें कमीशन ले ले रहे हो, इंसेंटिव ले रहे हो, वहाँ विवेक बिंदा तुमको लगाने में पड़ा हुआ है कि भाई बिलीनियर बनोगे, और इधर तुम राशन का कोटा ही तुम्हारा साला ख़त्म नहीं हो रहा है मेरा। करेगा क्या आदमी भाई? बोला अरे यार नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ अलग ही टाइप के सोच रहा था। वो तुम्हारी सोच एक डिफरेंट वे में जा रही है, इसे हम लालसा कहते हैं कि इधर से तुम्हारे इंसेंटिव प्लस बोनस और सैलरी तो आनी ही है, उसके बारे में जिक्र ही क्या करना, वो मिल जाए, और प्लस इधर से साला राशन का कोटों को बल्ले बल्ले ले लो ऐसे करके। भाई थोड़ा सा बचा रहने दो, गरीबों के लिए भी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाया उनको बोला गवर्नमेंट है यार, फैसिलिटी दे रही तो मैंने, गवर्नमेंट ने करवाया है गरीबों के लिए ना कि आप जैसे अच्छे खासे कमानों के लिए। तो हंसने लगा वो, अरे यार ऐसा करना होता है। बोला अच्छा चलो ठीक है। अब वो थोड़ी देर बाद उसने वहाँ से कर लिया प्रस्थान। अब मैं वापस लगा पड़ा हूँ अपने काम पर, मेरे को कुछ नहीं करना, बस अपने काम पे ध्यान देना, दैट्स इट। चाहे दुनिया भाई ऐसी तैसी हो जाए, ऐसी हो जाए चाहे वैसी, कुछ भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को तो भाई करना है, करना है चाहे जैसी हो। अब मैं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ, वोकेबलरी इम्प्रूव करना है, कैसे करना है दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन माई थॉट्स एंड या। तुम्हें इस बेड की खासियत पता है? नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। इस बेड पे एक साथ दो लोग सो सकते हैं, तो इसमें नहीं क्या बनाया, अबे उस दो के साथ दो और सो सकते हैं तो उस पर साथ में पिलो भी, अरे भाई पागल है क्या, पिलो भी रखी जा सकती है। और वो जो पीछे है ना, हम उसके कबर्ड्स टाइप के होते हैं, उसमें हम ना मोबाइल भी रख सकते हैं, साथ में चार्जिंग लगा के छोड़ भी सकते हैं, चोर को मालूम भी नहीं पड़ेगा, समझे क्या? और नीचे इसके हमारे होता है बेड, इसके अंदर का होल, जिसमें हम अपने काफ़ी सारे ढेर सारे जो भी घर का खजाना वगैरह है सब छुपा सकते हैं, इसमें मज़ा ही आ जाएगा इसमें। अच्छा भाई ऐसा है क्या? मैंने छुपा दे भाई वो, मैंने कहा छुपाऊँगा अभी नहीं, थोड़ी देर में छुपाऊँगा, अभी कोई आएगा तो देख लेगा अब लेकिन वो सारा का सारा खजाना निकलेगा कब? जब मेरे को शादी में जाना होगा। वो खजाना पैसे नहीं थे, कपड़े थे शादी वाले, जो हम अक्सर बेडों के नीचे ही छुपा के रखते हैं और वो तभी निकलते हैं जब हमें कहीं फंक्शन में जाना जाता है। और ये वाले कपड़े फट से ऐसे उतार दिए, बेड पे फेंके। और शादी से आने के बाद भाई साहब जो घर की कंडीशन मिलती है, ऐसी मिलती है जैसे कि खेत में कोई भालू घुस गया हो। शादी के आने के बाद जो हमारे घर और बेड की कंडीशन मिलती है, ऐसी में जैसे कोई खेत में बंजारा घुस गया हो, खेत हमारा बंजर है, ऐसे बंजर खेत, घर की कंडीशन ऐसे जो कोई जैसा कोई बंजर खेत, जैसे खेत में कोई बंजारा घुस गया हो। माँ कसम, खेत की खेत खेत करके ना हम कमरे पे आ चुके हैं, और इतनी ज़्यादा एंट्री कमरे में सही नहीं है। अच्छा एक जोक था, क्या है, हमारे घर में 3 रूम हैं, 3 में से एक पापा का है, एक मेरा है और एक गेस्ट के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि एसी बस एक ही रूम में लगा हुआ है, पापा के रूम में। कोई भी गेस्ट आ रहा है, हॉल में बैठा हुआ है, पापा 2-4 बात करें, और कैसे हो, ठीक हो, रूम में चले बोला अब मोहल्ले वाले आपस में बात कर रहे हैं, शर्मा जी घर में जाना, बेडरूम में ले जाते हैं, पता नहीं कैसा, पता नहीं क्या करते हैं, बट जो भी है बाहर आते हैं तो ठंडा ठंडा सा लगता है। बोला अच्छा, मैंने कहा भाई सोच कितना ऑकवर्ड लगेगा यार, घर में मेहमान आ रहा है, चल रूम में चलेगा, अरे भाई ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सिचुएशन से हो गई, मानने हैं ना मानने वाली। और एक बार और था, एक और जोक, गर्मी में ना सबके मुंह ऐसे हो जाता है, क्या है
हाथ में लगा यार, चल मत कर यार, पसीना आ रहा है मेरे को, दूर है मेरे से। भाई साहब तो गंदे गंदे मुँह बना रखे लोगों ने, समझ ही नहीं आ रहा करते क्या है आखिर। बट मेरा एजेंडा क्लियर है, जहाँ भी जाना है, जूस वाला दिखेगा, बेल का जूस वाला अपने को पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बाहर साला कम से कम 100 रुपये तो मेरा जूस ही जूस का ख़त्म हो जाता है। एक पिया, पी लिया, दूसरा जा रहा हूँ, अरे इसका ठीक नहीं था, दूसरा पी रहा हूँ, ये भी पी लिया, इसका नहीं उसका जा रहा हूँ, उसका नहीं, अरे भाई उसका ठीक था, अरे भाई तू आदमी है क्या है, कुछ तो करना। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अपनी बातों को बताना तेरे को, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होने वाला है फ्यूचर में। अच्छा ऐसा है, ठीक है, कोई नहीं, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, नॉर्मल, एबनॉर्मल थिंग्स होती है, होती भी है नहीं भी होती है, कुछ तो होती है, बट जैसे भी होती है मज़ा आ जाता है। अब एक शायरी हो जाए।